जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा, मुझे जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मेरी तड़प उठी अमां, दरस को तरस रहा, बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बहा, श्रुति भी गए अमीर रसधार, तन मन होए हरा, मेरा जीवन सफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा, मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी बिनती सुनो दर प्यार, घट उमगाओ दया, स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया, जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो, मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा, जय गुरुदेव। सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज
देश विदेश से आए हुए सभी सत्संगी भाई बहन, मंच पर विराजमान माननीय सम्माननीय उच्च पद उच्च स्थान रखने वाले महानुभाव, बच्चे और बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आप ऐसे लोगों का आज नशा मुक्त शाकाहारी समागम में दिनांक 20 अक्टूबर 2019 को रामलीला मैदान में दर्शन का अवसर मिला। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रेमियों को क्यों करना पड़ा? इसलिए कि आज चारों तरफ अशांति है। आप देखिए, चाहे खेती करने वाले किसान हों, मजदूरी करने वाले मजदूर हों, अधिकारी कर्मचारी हों, राजनेता हों, लेकिन दुखी सभी लोग हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि कुछ चीज़ें इस तरह से बढ़ती चली गईं जिसको लोग फैशन मान करके स्वीकार किए और वही अब दुखदायी हो रही हैं। शरीर में व्याधाएं पैदा कर रही हैं, रोग पैदा कर रही हैं, दिल दिमाग बुद्धि खराब कर दे रही हैं। लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, घर घर में बीमारियां बढ़ रही हैं। रुपया पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन बरकत नहीं हो रही है। आप उस बात को समझो कि जीत करके सब जगह आते हैं और रात को जब पहुंचते हैं घर में तो चैन की नींद नहीं आती है, चाहे छोटे लोग हों या बड़े लोग। दिल की बात को मैं पहचानता हूँ, चेहरों को देख करके ये मालूम होता है कि प्रसन्न चित्त नहीं है। पहले के समय में ऐसा नहीं था। ये भारत देश है, ये ऋषि मुनियों, पीर पैगंबर और गुरुओं का देश है। ये धर्मपरायण देश है, ये धर्म धरती है। धर्म की बेल, आध्यात्म की बेल भारत से ही पूरे विश्व में फैली। पहले एक समय ऐसा था कि लोग बहुत सुखी थे, मेहनत से कमाते तो थे। आज की तरह से ठगी धोखाधड़ी और घर पे ही बैठ कर के पैसा कमाने वाली आदत तो नहीं थी। शरीर से पसीना बहाते थे लेकिन वो मेहनत और ईमानदारी की कमाई जो करते थे उसमें उनको बरकत मिलती थी, उनकी बुद्धि खराब नहीं होती थी। जिस तरह से इस वक्त पर नशा का प्रचलन बढ़ गया, मांसाहार का प्रचलन बढ़ गया, उस समय पर ऐसा नहीं था। उस समय पर लोग सूखी रोटी तो खाते थे, आज की तरह से व्यंजन का प्रचार नहीं था, विस्तार नहीं था, लेकिन शरीर से स्वस्थ रहते थे और दिल दिमाग बुद्धि सही रहती थी। प्रकृति के प्रतिकूल काम नहीं करते, कुदरत के बरखिलाफ काम नहीं करते थे। तो जब प्रकृति अनुकूल रहती थी, कुदरत जब समझो कि अनुकूल रहती थी, मौफिक रहती थी, तो समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात होती थी। आप ये समझो कि आदमी को इतनी मेहनत खेती में नहीं करनी पड़ती थी, व्यापार में इतना झगड़ा झंझट नहीं था। मेहनत करके लोग जो सामान बनाते थे विदेशों में जाता था, उसके बदले में क्या आता था? उसके बदले में सोना आता था। जब विदेशियों ने ये देखा कि भारत देश में सोना बहुत जा रहा है और इतना सोना चला गया कि भारत सोने की चिड़िया कहे जाने लगा, तब उनको हो गई लालच और बोले चलो किसी भी तरह से, यानी हम
सोने को लाएंगे अपने यहाँ। तो तरह तरह के उपाय लोगों ने सोचे और यहाँ पर अन्य लोगों का आना शुरू हुआ और आना शुरू हुआ तो वही राज्य करने लग गए। बादशाहियत जिसको कहते हैं, जब बादशाहियत आ गई तो अपना रीति रिवाज और अपनी परंपरा लोगों पर थोपने लग गए। विरोध भी हुआ। आप ये समझो, जब जनता जगती है, जनता को कोई ज्ञान होता है इस तरह की हमारे ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा है, तब वो प्रयास करती है। खुद जनता जब नहीं सोच पाती है क्या करें, तो उस मालिक से आवाज़ लगाती है, तो वो कोई न कोई तरीका अन्य लोगों के खुशहाली के लिए निकाल देता है। तो अब इस तरह से यानी समझो कि मुसलमान आए, यानी उन्होंने राज्य किया। फिर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने राज्य किया। तो अंग्रेज तो ऐसे यानी राज्य करने की नीयत से नहीं आए थे, वो तो व्यापार करने की नीयत से ही आए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग बड़े मेहनतकश हैं और यहाँ के लोग सीधे और सच्चे अच्छे हैं और ईमानदारी बरतते हैं, यहाँ की जो धरती है वो बहुत ही उपजाऊ है, यहाँ पर यानी धार्मिक भावना लोगों में ज़्यादा है, इसका उन्होंने अध्ययन किया। क्योंकि जो धार्मिक होता है वो यानी सबकी मदद करता है, सत्य बोलता है, हिंसा हत्या पर विश्वास नहीं करता। जो धार्मिक मजहबी होता है खिदमत सेवा पर विश्वास करता है, लोगों की खिदमत सेवा करता है। आप ये समझो परोपकार जिसको कहते हैं, एक दूसरे की मदद करता है। तो इस तरह का वातावरण उस समय पर बहुत था। पड़ोसी को बुला करके रात को जब भोजन तैयार हो जाता तो बुला करके खिला करके तब खाते थे। कुछ लोगों का ये भी नियम बना हुआ था कि नहीं कोई मिलेगा खिलाने को तो हम किसी जानवर को ही खिला देंगे, उसके निमित्त निकाल करके फिर खाएंगे। ऐसे लोगों के अंदर परोपकार की भावना थी। रोटी बना करके और बुजुर्ग लोग जा कर के रास्ते पगडंडी पर बैठते थे, आने जाने वालों को रोटी खिलाते और पानी पिलाते थे। इतना सेवा भाव लोगों के अंदर में था। आदमी घर से निकले चिंता फिक्र नहीं, किसी के भी दरवाजे पर रुक जाए, खाने और रहने की जगह मिल जाती थी। लोग यानी समझो पूजा पाठ यानी अपने अपने तौर तरीके से ही क्यों न करते रहे हों, लेकिन ज़रूर करते थे। उसका संस्कार बच्चों के ऊपर पड़ता था। बच्चे उठते ही धरती माता को प्रणाम करते, आप समझो कुरान की आयत पढ़ते या आप ये समझो कि ग्रंथों का पाठ करते, प्रातःकाल का वंदनीय श्लोक पढ़ते थे, माता पिता का पैर छूते थे और दैनिक क्रिया उनकी निश्चित थी कि पानी पी करके अगर शौच जाना है फिर साफ होगा। उठते ही अपने थूक को निकाल करके आँखों में लगाते और रोशनी बराबर बनी रहती थी। मल त्याग करते समय दांतों को दबा करके और मल त्याग करते तो दांत मजबूत होते थे। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की थीं जो माता पिता से ही उनको सीखने को मिलता, परिवार वालों से मिलता। तो आज की तरह से बीमारियां नहीं थी। संयम नियम का लोग पालन करते थे। कम खाओ गम खाओ, ये जो बात बताई गई उस हिसाब से कम खाते गम खाते। तो आज की तरह से ऑपरेशन की नौबत प्रत्येक आदमी के लिए नहीं हुआ करती थी। आप ये समझो कि पिता जिस चारपाई पर बैठता था यानी समझो उस पर बेटा नहीं नीचे बैठा करता था, इतना सम्मान था। माता पिता को घर से बाहर निकालने की परिपाटी तो ये बाद में चली। तो जब अंग्रेज़ों ने देखा कि यह देश बहुत अच्छा है तो उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि समझ लो कि यह एक अन्य दुनिया के लिए एक ये भाषा ऐसी है कि जिससे कुदरत के प्रकृति के यानी उस मालिक के संविधान को जाना समझा जा सकता है। सबसे पहले संस्कृत भाषा में ही
यानी समझो कि ये आयतें जिसको कहते हैं यानी ये उतरी थी, यानी आप समझो ब्रह्मा के मुँह से इसको वेदवाणी कहा गया, वो आप ये समझो संस्कृत में ही है। अब जब उस भाषा को लोग नहीं समझ पाए, बाद में लोग आए तो हिंदी में उसका यानी समझो अनुवाद किया, लेकिन संस्कृत में ही यानी वो आयतें उतरी थी। ये जैसे देश का संविधान है, ऐसे इस पूरे संपूर्ण विश्व का संविधान यानी किसने बनाया? ब्रह्मा ने बनाया। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना किया था, तो उन्होंने सब बना दिया, लिख दिया। तो संस्कृत का उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उसको लिख करके इंग्लिश में वहाँ भेजा। तब उन्होंने उस पर शोध किया कि कैसे किस तरह से इनके ऊपर हुकूमत किया जाए। तब उन्होंने यही सोचा कि इनके खान पान को ख़राब किया जाए, इनके आने समझ लो कि पहनावे को ख़राब किया जाए, इनके विचार और भावनाओं को बदला जाए, शिक्षा में परिवर्तन किया जाए। तो शिक्षा की नीति ही बदल दी। शिक्षा में परिवर्तन यानी उन्होंने भारी यानी संख्या में भारी यानी उसमें किया उसका, और खान पान जब धीरे धीरे यानी बिगाड़ने लग गए तो आप ये समझो कि अंग्रेजियत लोगों में आने लग गई, ऐशाराम की प्रवृत्ति आने लग गई, ईश्वर भगवान को लोग भूलने लग गए धीरे धीरे। अब जब उन्होंने ये देख लिया कि यानी समझ लो कि अब हमारा आधिपत्य जमने लग गया, लोगों को लोभी और लालची बना दिया, कंपनी में अपने भर्ती करके लोभी लालची बना दिया, आदत जब लोगों की ख़राब कर दिया तो लोग मजबूर हो गए, फिर वो हुकूमत करने लग गए। और इस तरह से पूरे देश में यानी आप ये समझो कि अधिकार प्राप्त कर लिया कि लोग कहते थे कि अंग्रेज़ों का सूरज जहाँ से निकलता है अस्त होता है वहाँ तक का राज्य रहेगा, आधिपत्य रहेगा। जब अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने यानी समझ लो कि अभियान शुरू किया, तो उस समय पर आप ये समझो कि इनको अपने दरवाजे पर लोग खड़ा नहीं होने देते थे कि तुम गांधी टोपी लगा करके हमारे सामने नहीं आओगे, नहीं तो साहब नाराज़ हो जाएगा, हमको फांसी दे देगा, सज़ा दे देगा। इतना आतंक यानी उन्होंने फैला रखा था। लेकिन आप ये समझो जो आवाज़ होती है यानी वो कभी दबती नहीं, अच्छी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता है। और फिर परिणाम यह हुआ कि एक दिन उनको देश छोड़ करके जाना पड़ा, तो देश आज़ाद हुआ। आज़ाद हुआ। अब जो लोग उस अंग्रेजियत में यानी फंसे हुए थे, ज़्यादातर लोग वही आ गए और वो आदत खान पान की धीरे धीरे यानी बिगड़ती गई और धीरे धीरे उनके चाल चलन खराब होते गए और वही यानी समझ लो देश को खोखला करने में लग गए। कोई विचार नहीं लोगों के सामने रख पाए, भावनाएं नहीं रख पाई और आज ये हालत हो गई। तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जब तक विचार नहीं बदले जाएंगे, भावनाएं नहीं बदली जाएंगी, नैतिक शिक्षा नहीं लाई जाएगी, खान पान लोगों का दुरुस्त नहीं किया जाएगा, तब तक आप ये समझो खुशहाली नहीं आ सकती है। तो आपने अभी गोष्ठी की और गोष्ठियों में आप लोगों ने यह निश्चित किया कि भाई यानी समझ लो कि शाकाहारिता आनी चाहिए, शाकाहारी का प्रचार होना चाहिए, शाकाहारी नशामुक्त लोगों को बनाना चाहिए। तो हमारे पास तो हर तरह के लोग आते हैं, नेता लोग भी आते हैं, अधिकारी कर्मचारी भी आते हैं, व्यापारी और मजदूर भी आते हैं। तो आप सब लोग यानी इतनी भारी संख्या में यहाँ हर जात मजहब के मानने वाले लोग आए हो और ये हमारे मंच पर भी ये जो लोग विराजमान हैं ये लोग भी यानी हर वर्ग के हैं। तो आप लोगों ने जो ये निर्णय लिया है कि इसका फैलाव होना चाहिए, तो हम भी इस बात का समर्थन करते हैं कि शाकाहारी लोगों को बनाया जाए और शाकाहारी का विस्तार किया जाए, क्योंकि यानी मांसाहार से बुद्धि खराब होती है। मांसाहारी ही था यानी रावण, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शुभ्रंश पूजो वो भांति। उत्तम कुल पुलस्त ऋषि का नाते था, सोने की लंका थी, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का जानकार था, लेकिन यही 3 बुराई थी। मांस खाता था,
और शराब पीता था, बुद्धि खराब होती थी, दूसरे की औरत को गलत नज़र देखता था, इसे 3 बुराई ने सर्वनाश कर दिया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और रावण घर दिया नबाती। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि जिससे नाश हो, जिससे प्रकृति के नियम के खिलाफ काम हो। ऐसे नशे का सेवन नहीं होना चाहिए कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए, माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए। शराबी को न चाची दिखाई पड़ती है शराब के नशे में, न बुआ दिखाई पड़ती है, न अपनी लड़की दिखाई पड़ती कि मेरी यह लड़की है। तो इस तरह से आप ये समझो ये भारत भूमि है कि यहाँ पर इस तरह की जब घटनाएं हुई, माँ बहन की पहचान खत्म हुई, तो आप देखो कि महाभारत हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ, तो ऐसी नौबत न आ जाए। इसलिए इस तरह की व्यवस्था आप सब लोगों को लानी है। हर वर्ग के लोग आप यहाँ पर हो, जो अपने स्तर के, आप जिस स्तर के हो उस स्तर से आप देश की व्यवस्था को यानी देने में सहयोग करो। ये जो हमारे राजनेता कहलाते हैं, जो मंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहलाते हैं, आप वहाँ उनके पास बैठने वाले, आप MP गण, आप मुख्यमंत्रियों के पास बैठने वाले MLA गण, आप बड़े बड़े यानी छठ की कुर्सी जिनके सामने सबको झुकना पड़ता है, ऐसे लोग आप यहाँ जब मौजूद हो, तो आप लोगों से मेरी ये निवेदन प्रार्थना है कि आप अपने स्तर से यानी इन बातों को लोगों तक पहुँचाओ कि वो लोग भी अगर अपने स्तर से करें तो अभी जल्दी ये बात पहुँच जाएगी, उनकी बातों पर गौर लोग करेंगे। आपको उस बात की जानकारी सभी लोगों को हो न हो, विदेश के लोगों को हो न हो, लेकिन ये बात सत्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी पूर्ण शाकाहारी हैं और वे शराब नहीं पीते हैं। आप समझो यही कारण है कि पिछले जितने भी प्रधानमंत्री हुए, सबसे अच्छा काम उनका रहा। देश विदेश में छाते चले जा रहे हैं, देश विदेश में भारत देश की गरिमा को फैलाते चले जा रहे हैं, पूर्ण शाकाहारी हैं। लेकिन उनको भी हम ये चाहेंगे कि अब शाकाहार पर कुछ बोलना चाहिए। आप देखो जैसे संसद की कार्रवाई चलती है और फिर उसमें शून्यकाल होता है, शून्यकाल में अपनी बातों को लोग रखते हैं, रिकॉर्ड नहीं होता है। आप अपने मन की बात में ही कहिए, लेकिन कम से कम शाकाहारी पर तो बोलिए। तो हमारे जो MP गण या नेतागण यहाँ मौजूद हैं, उनसे मैं ये प्रार्थना करूँगा कि आप उन तक इस बात को पहुँचाइए। आप देखिए कितना हिम्मत किया, किसने, बिहार के मुख्यमंत्री यानी समझ लो नीतीश कुमार जी ने एकदम से शराब बंद कर दिया, जबकि वहाँ कोई गांव ऐसा बाकी नहीं जहाँ शराब ना बनता रहा हो। पहले जो लोग थे उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया इस बात पर, क्योंकि इसी का फायदा बहुत से लोग उठा लेते हैं। शराबी को शराब पिला करके और उसकी बुद्धि को अपने वश में कर लेते हैं। सारा समय तो इनको मिलता है। किसको मिलता है? जिसको जनता भेजती है 365 दिन में 364 दिन 23 घंटा 58 मिनट तो उनके लिए रहता है। 2 मिनट का समय जनता को मिलता है बटन दबाने के लिए, राजा बनाने के लिए। तो जब अपने बस में इस तरह से लोग करते रहते हैं तो बुद्धि उनकी खराब हो जाती है और बच्चे भूखे रह जाते हैं। हमारे यहीं पर आप ये समझो कि अपने MLA साहब एक बैठे हुए हैं, उन्होंने इस बात को कहा मध्य प्रदेश के एक कार्यक्रम में, वहाँ भी हमारे पास आए हुए थे। वहाँ इन्होंने अपने उसमें कहा कि सरकार ने, हमारी सरकार ने समझो कि गैस सिलेंडर जनता को दिया, लेकिन नहीं मिला। कहाँ चला गया? जब पता लगाया गया कि कहाँ अटक रहा है, किस जगह पर, तो पता चला अटका नहीं है, यहाँ घर तक पहुँच गया, लेकिन घर के मालिक ने बेच करके शराब पी लिया। तो अब आप इस बात को समझो कि ये चीज़ें जब रहती हैं, गंदगी जब रहती है तो गंदगी फैलती है, उसका असर पड़ता ही पड़ता है। लेकिन उन्होंने हिम्मत किया और एकदम से बंद कर दिया, कुछ नहीं हुआ। लोग कहते थे मर जाएंगे, मिट जाएंगे और ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कुछ नहीं हुआ।
इसलिए हिम्मत की ज़रूरत होती है। आप ये देखो कि जिसका दूध पियो, आप समझो माता कहो, आप ये समझो कि उसका मांस मत खाओ। ये गौ माता, धरती माता और अपनी माता, ये समझ लो कि माता है, तो जिसको माता कहो उसी तरह से उसका व्यवहार करो। अभी कुछ दिन पहले हमने एक अभियान चलाया था कि गौ माता की जान बचाओ। आप समझो कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, ये हमने एक अभियान चलाया था, लाखों चिट्ठियाँ भेजी। अब आप इस बात को समझो कि ये विचार भी करने लगे खिलाओ कर दिया जाए, लेकिन उन्हीं के बगल बैठे हुए लोग विरोध कर बैठे कि हम खाते हैं तो हमको नहीं मिलेगा। हमारे पास तो हर तरह के लोग आते हैं। एक हमारे पास नेताजी आए बड़े कद वाले, तो बात होने लगी, बोले आपका विचार बहुत अच्छा है, भावनाएं बहुत अच्छी हैं, ऐसा होना चाहिए, लेकिन समझ लो कि क्या किया जाए। ऐसे लोग हैं कि आपकी बातों को पहुंचाते नहीं हैं। नेता आपके पास आने में भय पैदा करते हैं, कहीं बाबा जी मंच पर घेर न लें, कोई ऐसी बात हमसे मजबूरन न कहलवा लें। पत्रकार आप जिनका विरोध करते हो कि इसको नहीं खाना पीना चाहिए, वो उसी में लिप्त हैं, तो आपकी बात कैसे पहुंचाएंगे? उनकी जवानी में बात आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप इतने नेता और इतने आप समझ लो अधिकारी प्रबुद्ध, क्रीम ब्रेन जिसको कहते हैं, यहाँ पर आप आए हुए हो। आपसे मैं भरी सभा में यहाँ मंच से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप इन बातों को ऊपरी स्तर तक पहुँचाइए, और अच्छे काम के लिए वो मालिक मददगार है। आप ये समझो कि अच्छा काम जब करोगे तो नाम हो जाएगा, अच्छा काम करने वाले का नाम होता है। 2016 में इसी जगह पर हमारा कार्यक्रम हुआ था, और उसमें कई ऐसे उच्च पद पर विराजमान इस समय हैं, वो लोग आए थे। आप देखिए सूबे के, दिल्ली प्रांत के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी भी आए थे, अमित शाह जी जो गृह मंत्री इस समय वो भी आए थे, हर्षवर्धन जी आए थे, मेनका जी आई थी, बहुत लोग आए हुए थे। और मैंने तो स्पष्ट रूप से इस बात को मंच से कह दिया था कि भाई आप काम करेंगे, आप आगे आ जाएंगे, जनता का दिल जीतेंगे। तो जनता का दिल इन लोगों ने जीता, और जनता देखो इनको फिर दोबारा ले आई, और काम अच्छा रहेगा तो तिवारा भी ले आएगी। जनता के हित के लिए जो काम होगा, लोगों के भलाई के लिए काम होगा, वो सबके लिए फायदेमंद होगा। इसलिए आज मैं इस सभा में समझो नशा मुक्त और कार्यक्रम में शाकाहारी में इस बात को आप लोगों के सामने प्रार्थना के रूप में रख रहा हूँ। वैसे तो हमारा काम जो ये है, जो हमारे गुरु महाराज करते थे, लोगों को बताने का कि भाई ये मानव मंदिर है, इस मानव मंदिर को पाक साफ रख करके और सच्चे दिल से उपासना पूजा उस मालिक की करो। ये दोबारा मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। माँ के पेट में जब उल्टे टंगे हुए थे, समझो जब बदबू आ रही थी, पिछले जन्म में कहाँ थे? कछुआ मछली थे, कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में थे। तो आप ये समझो कि उस समय पर यह प्रार्थना किया था कि बाहर निकालो, समर्थ गुरु की तलाश करके रास्ता ले करके दिन रात भजन करेंगे। लेकिन उसको आप भूल गए और बस खाने पीने और मौज मस्ती में ही अपने गिने हुए सांसों की पूंजी को ख़त्म कर दे रहे हो। और जब कि यह दुनिया किसी की नहीं हुई और दुनिया की चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे हुए हो, ये चीज़ें सब छूट जाने वाली हैं। मनुष्य शरीर जो देव दुर्लभ शरीर है, ये दोबारा फिर मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस शरीर से जो अपना काम है, जिस काम के लिए उस मालिक ने इसको दिया है, इसके अंदर बैठी हुई जो परमात्मा के अंश जीवात्मा है, उसका कल्याण कर लो। हमारे गुरु महाराज भी यही कहा करते थे कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो, शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त रहो, और हो सके किसी की मदद कर दो, बुरा मत चाहो, सबका भला चाहते थे, वही हम भी चाहते हैं। तो हम जो कुछ भी कहते हैं समझो लोगों के हित की ही बात करते हैं, देशभक्ति की ही बात करते हैं।
पूर्ण देशभक्त हूँ। देश की चिंता और फिक्र हमको बराबर लगी रहती है। आप देखो इस समय पर पूरे विश्व में विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। आप ये समझो कि जिस भी दिन किसी युद्ध कराने वाले ने ज़्यादा शराब पी लिया और युद्ध का बटन दबा दिया, शुरुआत उसी तरफ से हो जाएगी। तो इस सुलगती आग को आप सब लोग चाहो तो बुझा सकते हो, और नहीं तो उसमें सबका नुकसान होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि हम हिंदू हैं हमको मत मारो, कोई ये नहीं कहता हम मुसलमान हैं हमको मत मारो, क्योंकि जब कुदरत का लपड़ थप्पड़ चलेगा तो सबके लिए वो ये होगा। इसलिए मुख्य रूप से ज़रूरत इस बात की है कि इस समय लोगों की जान बचाई जाए। जान बड़ी प्यारी होती है। आप ये समझो घर गिर जाए, मकान गिर जाए, मंदिर मस्जिद ख़त्म हो जाए, लोग अन्य समझ लो कि भूखे रह जाएं, प्यासे रह जाएं, लेकिन अन्य समझ लो कि जान अगर चली जाए तो वो फिर आने वाली नहीं है। बाकी ये चीज़ें फिर मिल जाएंगी, सब हो जाएगा। लेकिन जो जिंदगी उस मालिक ने दिया है, जो ये जिस्म बनाया है, जिस्म अगर ये ख़त्म हो गया, आप समझो मनुष्य शरीर अगर ये ढह गया, मानो मंदिर ये ढह गया, तो उसको आप नहीं बना सकते हो। बाकी चीज़ों को तो आप बनाते हो, बना सकते हो। इसलिए यानी इस विषय पर आप सब लोगों को सोचना है। जितने भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहाँ पर आप मौजूद हो, आप लोगों से ये मेरी प्रार्थना है कि आप लोगों की जान बचाओ। जान बड़ी कीमती होती है, इसलिए उन्माद में काम मत करो। उन्माद में लोगों का नुकसान होगा। और जब आप समझो कि प्रकृति सजा देगी या प्रकृति ही सोच लेगी इनको सजा मिलना चाहिए, तो थोड़ी देर के लिए समझो कि जैसे युद्ध चालू हो गया और ऊपर से बम गिरा, तो उसमें तो सबका नुकसान होगा, सबके बच्चों का नुकसान होगा, सबके सामान का नुकसान होगा। और एक लड़ाई अगर हो गई तो आप ये समझ लो कि व्यवस्था अस्त व्यस्त। आप इस बात को समझ लो, 4 दिन के लिए बिजली अगर कट जाए पूरे देश में, हाहाकार मच जाएगा। सड़क कट गई, यातायात बंद हो गया, आप समझो बच्चे दूध के लिए अन्य रोते रोते भी लग जाएंगे। तो अब आप इस बात को समझो, आप बुद्धिजीवी हो, आप अपने स्तर से सोच करके और ऐसा रास्ता निकालो सब लोग मिल करके कि जिससे लोगों की जान बच जाए। आपको ये समझना चाहिए कि इस वक्त पर मंदिर और मस्जिद का मुद्दा ये बहुत ही अन्य समझ लो गंभीर मुद्दा बना हुआ है लोगों के लिए। सबकी निगाहें कोर्ट पर हैं। माननीय कोर्ट से भी मैं इस बात को कहूँगा कि आप भी सोचिए कि इसमें लोगों की जान न चली जाए। और जो 2 पक्ष के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे मुझे ये कहना है कि लड़ाई अच्छी नहीं होती है। आप विचार विमर्श करके रास्ता निकालो, तो विचार विमर्श करके रास्ता निकालोगे तो निकल सकता है। ऐसी बात नहीं है कोई एक आदमी ऐसे मारने के लिए दौड़े और दूसरा भगे, लड़ना न चाहे तो लड़ाई नहीं होगी। इसलिए सोचने की ज़रूरत है कि नुकसान होगा, धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचेगी। देश में ही नहीं विदेशों में इसका असर जाएगा। और जो विदेश में अन्य समझ लो हुजूर मोहम्मद साहब को मानने वाले, और जो विदेश में आप समझो रामकृष्ण को मानने वाले लोग हैं, उनके भी मुंह बंद होंगे। आपकी वजह से शंका पैदा होगी, आपकी वजह से उनको तकलीफ होगी। इस बात को क्यों नहीं सोचते हो? इसलिए आप प्रेमियों अन्य समझ लो उन्माद में मत आना। हमको तो ये दिखाई पड़ रहा है कि आग सुलग रही है और बस वो कभी भी जल जाए। इसलिए आप कोई उन्माद में मत आना, आप किसी बहकावे में मत आना। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं दंगा फैला देते हैं, कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो बदनामी करा देते हैं। गौ माता का अभियान हमारा चल रहा था, बड़ी तेज़ी से चल रहा था। कोई सो रहा हो, धीरे धीरे उसके कान में कुछ कहते रहो, उसको जगाते रहो तो जग जाता है, ये काम हो जाता। गौ माता की जान बचती, गौ राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाती, लेकिन ये बीच में कूद पड़े, हम मार काट करने लग गए उसके नाम पर। इसलिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि आप लोगों की जान बचाओ। और भारत देश जो ऋषि मुनियों
पीर पैगंबर महापुरुषों का देश कहलाता है। यानी समझो कि इसकी मर्यादा को आप बनाए रखो। तो हमको आपसे ये कहना है, और विदेशों से जो लोग आए हैं आपसे ये कहना है कि आप अपने अपने स्तर से यानी समझो लोगों को शाकाहारी, सदाचारी और नशा मुक्त बनाओ। विदेशों से आध्यात्म आप समझो खत्म होता जा रहा है। आप देखिए जहाँ आतंकवादी और जहाँ पर आप समझिए कि इस तरह के लोग तैयार हो रहे हैं, वहाँ कोई आध्यात्मिक गुरु यानी रूहानी इल्म देने वाला नहीं है। अगर रूहानी शिक्षा देने वाले मिल जाएं और रूहानी इबादत कराने वाले मिल जाएं, आप समझो तो जिस्मानी इबादत वाले तो मिलते हैं, नमाज तो पाँचों वक्त शरीर से अदा करते हैं, लेकिन रूहानी इबादत वाले नहीं मिलते। रूहानी इबादत अगर होने लग जाए तो सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो दाढ़ी बाल और मूछ और धोती और पैजामा ये कोई नहीं देखेगा। ये आप समझो शरीर के रंग को कोई नहीं देखेगा, गोरा काला। सब लोग रूहों को जब देखेंगे, अंदर की जीवात्माओं को तीसरी आंख दिव्य दृष्टि से जब देखने लगेंगे, तो कहेंगे भाई सबके अंदर उस मालिक की रूह है, अंश है, तो हमको सबसे प्रेम करना चाहिए। जो मालिक के बंदे हैं, मालिक को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, सबके अंदर जब उनको दिखाई पड़ेगा तो सबसे प्रेम करेंगे। प्रेम, सदाचार, सदाभाव का वातावरण, सदाचार का वातावरण पूरे विश्व में फैल जाएगा। तो विश्व के अन्य 30-32 देशों से जो लोग आप आए हुए हो, आपसे मैं ये निवेदन करूँगा कि आप लोग अब यहाँ से जाने के बाद अपने यहाँ आध्यात्मवाद का प्रचार करिए। इस समय पर ये जो जय गुरुदेव नाम हमारे गुरु महाराज ने जगा करके लोगों की रक्षा के लिए छोड़ा है, आप अन्य समझ लो कि इसका प्रचार करिए। देखो ये जगाया हुआ नाम है, वर्णात्मक नाम यह है, ध्वन्यात्मक नाम तो अलग है, वो ध्वनियों के मुंह से निकलता है, उसको तो मैं भी आपको बाद में बताऊंगा। उन ध्वनियों का दर्शन करने का इसी मनुष्य शरीर में, इसी मानव मंदिर में अन्य समझ लो देवी देवताओं के दर्शन करने का, फूल परियों का दीदार इसी अन्य समझ लो रूहानी गजा पाने का इसी मानो मस्जिद में। ये तो इल्म तरीका मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन अभी तो थोड़ा सा ये वर्णात्मक नाम, जैसे राम नाम था, कृष्ण नाम था, जैसे वाहिगुरु लोगों ने कहा, जैसे राधा स्वामी लोगों ने कहा, इसी तरह से ये जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने हमारे जगाया और जगाया हुआ नाम है। जब गुरु महाराज मौजूद थे, प्रचार करते थे, लोगों को विश्वास नहीं होता था, तो लोगों को बताते थे कि तुम परीक्षा लेकर देख लो, इम्तहान लेकर देख लो। खूब परीक्षा लिया लोगों ने, इम्तहान लिया, यहाँ तक कि मौत के समय जब पीड़ा हुई, दर्द हुआ, छटपटाया, रोया, चिल्लाया, और कान में जब बोले, प्रेमी ने बोला, तो उनको तकलीफ़ जो हो रही थी वो नहीं हुई, दूर हो गई। और उन्होंने कहा कि मलकुल मौत यानी यमराज के दूत जो हमको सज़ा दे रहे थे वो सब हट गए, मार रहे थे, कूट रहे थे, वे जल्लाद हट गए, आराम से जा रहा हूँ, पूरा सुकून मिल रहा है। तो आप इस बात को समझो कि महापुरुष हमारे गुरु महाराज पूरे थे, वो तो चले गए, उनके इस जगाए हुए नाम में अब भी शक्ति है और अब भी ताकत है। तो इस जय गुरुदेव नाम को आप देश विदेश में पहुंचाओ, मुसीबत के समय लोगों को बताओ कि इसको बोलें, बोलने से फ़ायदा मिलेगा। आप बच्चियों जो विदेश से आई हो या देश के कोने कोने से आई हो, बच्चों को जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बुलवा करके रटा दो। अब बच्चों को बताओगे, कुछ बच्चे चंचल होते हैं, बात को नहीं मानते हैं, लेकिन जब आप तरीके से उनको समझाना चाहोगे, रटाना चाहोगे, रट लेंगे। रात को भोजन बना लो, तैयार हो जाए, जब खिलाने का समय आवे तो उस समय पर नाम धुनी बोलो और बुलवाओ, पूरे परिवार को इकट्ठा करके जो उस समय मौजूद रहें। नाम धुनी बोलोगे, बुलवाओगे, बच्चे बोलेंगे। जब नाम धुनी बोल लें तब आप उनको खाना खिलाना शुरू करो। 4-6 दिन अगर इसी तरह से बोलने के बाद यानी भोजन देना शुरू किया आपने, बच्चों को मालूम हो जाएगा बगैर ध्वनि बोले खाने को मिलेगा नहीं। तो जैसे कुकर सीटी देगा
जैसे कढ़ाई में छुन-मुन बोलने पर, आवाज़ आने पर मसाला नाक में पड़ेगा, खुशबू पड़ेगी, ऐसे ही दादाजी चलो, भाई जी चलो, घर वालों बुलाने लगेंगे। मालूम हो जाएगा ना, बगैर ध्वनि बोले खाने को नहीं मिलेगा, और जब ध्वनि बोलेंगे रट जाएगा, तो ये ध्वनि आने समझ लो उनके लिए मददगार होगी। आपको ये नहीं पता है कि आप कहाँ से जुड़े हुए हो, उस मालिक परमात्मा से आप जुड़े हुए हो, पतले तार के द्वारा जुड़े हुए हो। आज समय नहीं है आपको सारी बात बताई जाए। आप जब कभी हमारे उज्जैन आश्रम पर आओगे, या बड़े कार्यक्रम जब होते हैं, 3-4 समय 5 समय का सत्संग चलता है, सारी बातों की जानकारी हो जाएगी। लेकिन आज आपको संक्षेप में ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी जीव हैं इस दुनिया संसार में, सब उस मालिक से जुड़े हुए हैं। सिया राम कहा ना, सिया राम में सब जग जानी, और करम प्रणाम जोर जुग पानी। सबके अंदर उसी मालिक की रूह है, सबके अंदर उसके जीवात्मा है। तो आप समझो वहाँ से सब जुड़े हुए हैं पतले तार के द्वारा। जब महापुरुष नाम को जगाते हैं तो तार के द्वारा जोड़ देते हैं। आप समझो आप अपने परिवार वालों को लेकर कहीं जा रहे हो, छोटे बच्चे को ठोकर लग गई, बोला पापा, तुरंत देखोगे, मम्मी तुरंत देखेगी, भाई मदद करेगा, सब साथ रहेंगे। लेकिन जिसको पुकारोगे वही मदद करेगा। तो कहा केशो करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के, कौन ऐसा नाम है कि सुमिर सुमिर न रुत नहीं पारा, कौन ऐसा नाम है कि नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाही। तो इस बात को आप समझो, ध्वन्यात्मक नाम और वर्णात्मक नाम इस समय पर है। वर्णात्मक नाम इस शरीर की रक्षा करेगा, वर्णात्मक नाम मुसीबत में मददगार होगा, और ध्वन्यात्मक नाम की जब धार मिल जाएगी, जब उस तार से आप जुड़ जाओगे, तो लोक और परलोक दोनों सुख मिलेगा। तो दोनों आपको बता रहा हूँ। पहले आप जय गुरुदेव नाम के बारे में खूब ठीक से समझ लो। कोई कैसा भी हो, बुरा से बुरा हो, उसको आप प्रेमियों बताओ कि यह जय गुरुदेव नाम प्रभु भगवान का नाम है। आप सोते समय जय गुरुदेव नाम को बोलते हुए और फिर सो जाओ। इस तरह से जब आप बताओगे, और कुछ दिन जय गुरुदेव नाम की धुनी बोलते बोलते जब सोने लगेगा, तो कर्म अगर अच्छे होंगे तो फायदा तुरंत दिखाई पड़ने लगेगा। बुरे कर्म ज़्यादा हो गए होंगे तो इसके बोलने से धीरे धीरे कर्म उसके कटेंगे, साफ होंगे। तो जैसे पारस पत्थर से यानी लोहा छुआ करके सोना बनाते हैं, लेकिन जंग जब लगा रहता है तो वो नहीं बनता, तो पहले सफाई करते हैं, तो इससे हो जाएगी सफाई। अब फिर उसके अंदर सद्बुद्धि आ जाएगी, सद्बुद्धि आ जाएगी, फिर ये वो सोचने लगेगा कि भाई एक से एक राजा महाराजा आए, सेठ साहूकार आए, पंडित मुल्ला पुजारी आए, राम जैसे भगवान आए, कृष्ण जैसे भगवान आए, हुजूर मोहम्मद साहब जैसे भगवान आए, 10 गुरु आए यहाँ पर, लेकिन सब छोड़ करके चले गए। तो हमको भी इस दुनिया संसार को छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो यहाँ के लिए ही सब कुछ न करें, कुछ वहाँ के लिए भी कर लें। फिर वो खोजेगा ये रास्ता मिलेगा कहाँ, और रास्ता फिर आप बता देना कि चले जाओ, जो जानकार हैं उनके पास, वो आपको रास्ता बता देंगे। लोक और परलोक दोनों बनेगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। तो आप जितने भी लोग हो, इस जय गुरुदेव नाम का प्रचार व्यापक स्तर पर यानी देश विदेश में आप करो। और आप ये समझो कि जो यहाँ नए लोग आए हो, नामदान लेने के लिए आए हो, आपको लोगों ने प्रेरणा दिया और आप आए हो लेने के लिए, तो नाम आपको बताऊंगा। ये वो नाम है कि कहा कि इस नाम के ले लेने से, पा जाने से यानी समझ लो कि सब कुछ मिलता है। तो कौन मिलता है? सब कुछ किसके पास है? उस मालिक के पास है, जिसको लोगों ने भगवान कहा, जिसको लोगों ने गॉड कहा, जिसको अल्लाह ताला खुदा भगवान कहा। आप ये समझो उसके पास है। अब दुनिया किसने बनाया? उसी ने बनाया। देखो, पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध किसने भरा? उसी ने भरा। अब जब वो मिल जाएगा, दुनिया की चीज़ें तो मिल ही जाएंगी, और उसका आना जाना जहाँ से आपकी ये जीवात्मा उतरी है वहाँ पर रहता है, तो वहाँ पर खींच करके इसको पहुँचा देगा। तो जन्म आपका सार्थक हो जाएगा। तो आपको नामदान भी दूंगा, आपको नामदान भी दूंगा। एक दो बात मान लो कोई रह गई तो आपको संक्षेप में बता दूंगा, क्योंकि आपकी ये गोष्ठियाँ
यानी अभी चलती रही, नीचे चलती रही और फिर उसके बाद ऊपर में गोष्ठी चलती रही। हमारे जो इस सभा के अध्यक्ष महोदय थे वो ख़त्म ही कर रहे थे, समापन गोष्ठी का कर रहे थे, और तब तक किसी ने कह दिया महाराज जी आ गए, तो बीच में उन्होंने बंद कर दिया। तो चलो हम समापन कर देंगे, कोई बात नहीं है, आपको तो बोल देना चाहिए, आपको तो लेकिन रोक दिया लोगों ने, रोकना नहीं चाहिए, ऐसे समय में रोकना नहीं चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, अरे हम समापन कर देंगे, फिर उनको भी कोई ऐतराज़ नहीं होगा। तो अब आप इस बात को समझो कि आपको नामदान देता हूँ, अनमोल चीज़ दूंगा, जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है। हमारे गुरु महाराज भी देते थे, गुरु महाराज देते थे तो उसके बदले में क्या लेते थे, जो कोई लेने को न तैयार हो। बुरे कर्म कोई लेने के लिए तैयार होता है, लेकिन हमारे गुरु महाराज समर्थ थे। वो समझो कि इस तरह से समर्थ थे कि उनके पास एक से एक बिगड़े लोग आए और उनको उन्होंने सुधारा तो सुधारा ही। जो कर्मों की सज़ा भोग रहे थे, बीमार तकलीफ वाले थे, उनके कर्मों को तो उन्होंने काटा ही काटा, लेकिन ऐसे लोगों को कि जिनके लिए लोग कहते थे कि ये तो नरक ही जाने वाला है, उनको भी नरक से बचा लिया। और जो पुराने कर्म थे, सेवा के द्वारा, भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, उसको कटवा दिया, रास्ता ही नहीं बताया, रास्ते पर चलाया और मंजिल तक पहुंचा दिया। अब वो इस दुख के संसार में आने वाले नहीं हैं। गुरु महाराज जाने से पहले मेरे लिए कह करके गए थे कि ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे, ये बात बोल करके गए थे। गुरु महाराज जब चले गए तो ऐसी कुछ परिस्थिति बनी कि हमको गुरु महाराज का वो स्थान छोड़ देना पड़ा, गुरु के नाम को बचाने के लिए, गुरु की मर्यादा को बचाने के लिए। तो हमने अन्य जगह बनाया उज्जैन में, और गुरु की दया वहाँ बराबर अनुभव होती रही। और जो लोग वहाँ जाते हैं गुरु की दया का अनुभव करते हैं। मैंने अपने कान से सुना कि भाई डॉक्टर जहाँ रहता है मरीज वहीं जाता है, अस्पताल में न बैठे पेड़ के नीचे बैठ जाए तो उसका इलाज वो वहीं कर देता है, मरीज वहीं जाता है। जिसको इल्म सीखना होता है, विद्या पढ़नी होती है, बिल्डिंग में मास्टर न बैठे, पेड़ के नीचे बैठ जाए, जंगल में बैठ जाए, नदी के किनारे बैठ जाए, तो विद्या सीखने के लिए यानी वहाँ जाता ही जाता है। आज की तरह से यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय पहले नहीं था। आप ये समझो कि नदियों के किनारे ही आश्रम बना करके अन्य गुरु लोग रहते थे, वेद पाठी रहते थे, पढ़ाते थे। आप ये समझो कि वहीं पर शिक्षा देते थे। आप समझो कि ये ऐसा देश है कि यहाँ का जो मंत्री था यानी चाणक्य, चंद्रगुप्त का मंत्री चाणक्य इतना त्यागी था कि ह्वेन-सांग फाइंगांग 2 विद्यार्थी आए थे यहाँ पढ़ने के लिए। व्यवस्था देखा बहुत बढ़िया। बोले किसने किया? तो कहा राजा की व्यवस्था है। राजा ने कहा मैंने नहीं किया, इसका श्रेय हमारे मंत्री को यानी है, उसने ये सब व्यवस्था किया। लोगों से पूछा मंत्री कहाँ मिलेगा? बोले ओ नदी के किनारे, वहाँ चले जाओ मिल जाएगा, झोपड़ी बना के वहीं रहता है। नदी के किनारे शाम के समय जब ये पहुँचे, अंधेरा हो गया था, तो दीपक जला करके कोई काम कर रहे थे। ये लोग जब पहुँचे प्रणाम किए, बोले हम यहाँ से पढ़ने के लिए आए हैं, ह्वेन-सांग फाइंगांग हमारा नाम है, हम आपसे कुछ वार्ता करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप क्यों वार्ता करोगे, उससे आपको फ़ायदा होगा, आपके देश को फ़ायदा होगा या हमारे देश को फ़ायदा होगा? बोले नहीं, हमारा और हमारे देश को फ़ायदा होगा, हम आपसे कुछ सीखने के लिए आए हैं, आप हमको बताओ। तो जो दीपक जल रहा था उस दीपक को उन्होंने बुझा दिया और दूसरा दीपक जलाया और फिर यानी बातें की। यह कौतूहल उनके मन में बन गया कि आखिर कौन सा मैक्समलिज्म इन्होंने किया, कौन सा विद्या इन्होंने प्रयोग किया कि जिससे हमको प्रभावित कर दिया। लगता है इस दीपक में कोई चीज़ है। पूछा आपने पहला दीपक क्यों बुझाया, दूसरा क्यों जलाया? तब उन्होंने कहा उस समय पर मैं राज्य का काम कर रहा था और राज्य कोष का पैसा जल रहा था, लेकिन जब आपने कहा हमारे देश का फ़ायदा होगा, हमारा फ़ायदा होगा, तो आपको मेहमान मान करके मैंने अपनी मेहनत की कमाई का तेल जलाना उचित समझा है। ऐसे ऐसे मंत्री हुए, ऐसे ऐसे राजा हुए कि जिनका इतिहास में नाम आज भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है।
आप देखो धर्म के लिए जिन्होंने काम किया, आप समझो अबला की जिन्होंने लाज बचाई। आप देखो जटायु का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। बंदर कौन थे? जात के बंदर थे। हनुमान कौन थे? लेकिन हनुमान की पूजा हो रही। गोवर्धन किसने उठाया? गोपी और ग्वालों ने उठाया। लकड़ी किसने लगा? गोवर्धन किसने उठाया? कृष्ण ने उठाया। लकड़ी किसने लगाई? गोपी और ग्वालों ने लगाई। आज इतिहास में उनका भी नाम है। इस बात को आप सब लोगों को सोचने और समझने के लिए, विचार करने के लिए याद दिला रहा हूँ। तो अब आप ये समझो कि आपको नामदान दिया जाएगा, गुरु के आदेश का पालन किया जाएगा। नामदान देना ये कोई मामूली बात नहीं है, बड़ा कठिन काम है। यह आध्यात्म विद्या आप पहली बार आए हो, आपके समझ में नहीं आ सकती। दुनिया की सारी विद्या जब खत्म हो जाती है तो आध्यात्म विद्या की शुरुआत होती है। आप इस बात को समझो कि जहाँ दुनिया का धन खत्म होता है, आध्यात्म धन की शुरुआत होती है। तो आध्यात्मिक धन और आध्यात्मिक विद्या ये आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब तरीका आपको अभी बताऊंगा और उस तरीके को अपनाओगे, थोड़ा भी समय आप अपने जीवन का उसमें लगाओगे तो आपके समझ में सब आ जाएगा। तो आपको अनमोल चीज़ दूंगा, जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है। नामदान देने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन गुरु का आदेश हो गया, क्योंकि इसमें कर्मों का लेना देना होता है, कर्मों को काटना होता है, अपनाना होता है। क्योंकि जिसको अपनाया जाता है उसको पार करने की जिम्मेदारी ली जाती है, इसलिए थोड़ा सा भय लगता था। लेकिन जब गुरु का सिर पर हाथ पड़ गया, गुरु ने कहा नामदान देना शुरू कर दो। नामदान देना शुरू कर दोगे और इनको आप समझ लो कि कुछ लाभ मिलने लगेगा। ये तरक्की पूरी नहीं हुई, ये भजन करने लगे और इनका शरीर भी छूट गया तो मनुष्य शरीर पा जाएंगे, क्योंकि मनुष्य शरीर का पाना ही बड़ा मुश्किल है। कोट जन्म जब भटका खाया और तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। आपको ये नहीं मालूम है कि हम जो कर रहे हैं उसको कोई देख रहा है, जो हम कह रहे हैं उसको सुन रहा है। जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, आपके सारी अच्छाई बुराइयों को देख रहा है। आपको इस समय बिल्कुल उसने आज़ाद कर दिया। हाथ पैर से, आँख कान मुँह से, इस शरीर से जो भी अच्छा बुरा करो, आपको फल अभी तुरंत नहीं मिल रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपकी मजबूरी होगी। आपका ये हाथी घोड़ा और ये धन दौलत और ये असलहा तीर तलवार, ये बंदूक, ये कोई काम नहीं आएगी। ये इसको लिए हुए, असलहे लिए हुए सिपाही खड़े रहेंगे, आपके शरीर की रक्षा वाले, घर के लोग, पुत्र परिवार खड़े रहेंगे, लेकिन आप असहाय रहोगे। जब इस शरीर के खाली करने का वक्त आ जाएगा और अगर आप अपने शरीर के लिए कुछ नहीं किया, आपने अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं किया, शरीर को खाने पीने और मौज मस्ती में ही समय को निकाल दिया, तो यमराज के दूत इसको खाली कराएंगे। मार मार करके, कूट कूट करके खाली करा देते हैं। इस शरीर को लोग मिट्टी कह करके ले जा करके जला देते हैं, लेकिन पिशाच के शरीर में जीवात्मा को बंद किया जाता है और यमराज के दूत ले जा करके यमराज के सामने जब पेश करते हैं, पूरा जीवन का खाका उसके सामने रहता है। चित्रगुप्त जब बताते हैं तुरंत सजा बोल देता है, मार पड़ना शुरू हो जाता है। 42 प्रकार के नरक हैं, उन नरकों में डाल दिए जाते, काटे जाते, सड़ाए जाते, गलाए जाते, तपाए जाते हैं। वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तो आप समझो कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा बंद की जाती है। फिर 9 महीने माँ के पेट में उल्टे लटकना पड़ता है और फिर ये मनुष्य शरीर मिलता है। तो मनुष्य शरीर का पाना ही बड़ा मुश्किल है। मनुष्य शरीर मिल गया और रास्ता मिल गया, कोई संभाल करने वाला मिल गया तो फिर काम बन जाता है। तो मनुष्य शरीर भी आपके पास है और रास्ता भी आज आपको दे रहा हूँ, और अगर आप प्रयास करोगे, कोशिश करोगे तो संभालने वाला भी मालिक आपको संभाल लेगा। तो आपको मैं अब नामदान दूंगा, सब जगह नामदान देता हूँ। 14 देशों में गया, वहाँ नामदान दिया। 2-3 देशों में गया तो वहाँ तो समय अनुकूल न होने के कारण नहीं हो पाया, लेकिन नामदान तो मैं छोटी कोठरी में भी दे देता हूँ। किस लिए दे देता हूँ? इसीलिए कि इस समय किसी की ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। घर से निकले आदमी, कोई गारंटी नहीं है
कि घर में फिर वापस आ जाएगा। आप इस बात को समझो कि अकाल मृत्यु जग माही व्यापे और प्रजा बहुत मरे। पहले आप समझो कोई अनि मृत्यु अकाल होती नहीं थी, अल्प मृत्यु नहीं होती थी, उम्र पूरी करने के बाद ही जाते थे। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरु शरीरा। आप समझो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। कोई कोड़ी पाए लंगड़ा नहीं होता था। समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होती थी। सतयुग में तो एक बार लोग बोते थे और 27 बार काटते थे। राम के राज्य में तो किसान अपने खेत में खड़ा होकर के पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। लेकिन सतयुग में वो भी नहीं करना पड़ता था। ये वो भूमि है। तो आप इस बात को समझो कि आपको नामदान दिया जाएगा, अनमोल चीज दी जाएगी, लेकिन थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। ये जो परहेज बता रहा हूँ यही आपकी सबसे बड़ी होगी दक्षिणा। दक्षिणा की मर्यादा नहीं खत्म करना चाहता हूँ। बाकी आपके लिए अब इस समय पर ना आप समझो चौका लगाना है, न कोई नैवेद्य फूल पत्ती लाना है, और न कोई मंदिर मस्जिद में इबादत के लिए भजन के लिए जाना है। आपको अपने घर में ही रहना है। आपके पास है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है तो अच्छा यानी जो है गाड़ी घोड़ा का प्रयोग करो। मार करके लूट करके मत लाना, अच्छा उसके लिए मत सोचना। मेहनत और ईमानदारी की कमाई पर भरोसा करना, और जहाँ रोटी खाते हो वहीं खाओ, शाकाहारी भोजन वहीं खाना, लड़का लड़की का शादी ब्याह वहीं करना है आपको। न सिर मुड़वाना, न दाढ़ी बाल बढ़वाना है। आप जैसे रहते हो ऐसे रहो। इसी वेश में गृहस्थ साधु बन जाओ, साधक बन जाओ। हम तो ये चाहते हैं। लेकिन ये जो मर्यादा चली आ रही दक्षिणा की, उसको भी ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। तो दक्षिणा आपकी क्या होगी? दक्षिणा यही होगी कि अब आज से मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। जड़ वस्तु मनुष्य का भोजन है। आप ये समझो कि मांस मनुष्य का भोजन ही नहीं है। वो तो उन जानवरों के लिए बनाया कुदरत ने जो चाट कर पानी पीते हैं, जिनके दांत नुकीले होते हैं और जिनके पंजा होता है, उनके लिए बनाया। कुत्ता बिल्ली शेर ये मांसाहारी होते हैं, मनुष्य मांसाहारी नहीं है। अब मनुष्य का भोजन क्या है? जड़ वस्तु है जो एक जगह से दूसरी जगह न जा सके। धान गेहूँ चना ज्वार बाजरा मक्का ये कुदरत ने बनाया। देखो एक चीज़ और बता दें बच्चियों, जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है और पकाता है, खाता खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। इसलिए अब पाप कर्म मत करना, घर में बनना नहीं चाहिए। मछली क्या है? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई, मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है, तो गीद और कौवा खाते हैं। गीद और कौवा का भोजन है, मछली आदमी का भोजन नहीं है। आप तालाब में नदी में आप मलमूत्र डाल दो, मुर्गा भैंसा बकरा सुअर बहकर कोई चला जाए, मछली खाएगी। अब आप समझो कि वो मछली आदमी खाए तो ये आदमी की बुद्धिमानी है कि यह नादानी है। मछली मत खाना। अंडा क्या है? यह माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। बहुत से डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन विश्वास मत करना उन पर, वो नादान हैं, अज्ञानी हैं। वैज्ञानिक कहते हैं हम अंडा खाते हैं, हमारा दिल दिमाग तेज है, हमने हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, लेकिन बगैर पेट्रोल के कोई उड़ता है? वो भी तो कोई विज्ञान था कि हनुमान जी जब गए थे संजीवनी बूटी लेने के लिए तो कोई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पर बैठ कर गए थे? उड़ करके गए थे, पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। अड़ुमा गड़ुमा महिमा ये जो 8 सिद्धियाँ सब उनके अंदर में थी। तो अब आप इस बात को समझो कि वो भी तो कोई विद्या थी कि सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया, सती अनुसूया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। तो वो विद्या जो पहले थी आज नहीं, इसलिए इनको जानकारी नहीं। इनके कहने पर न अंडा खाना और न बच्चों को खिलाना। और हम तो ये सरकारों से भी निवेदन करेंगे
कि अंडा, मछली और शराब पर अन्य थोड़ा बोलना शुरू करिए कि ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जो डॉक्टर हो आप, डॉक्टरों से भी मैं ये कहूँगा कि आप इस बात को लोगों को बताओ कि इससे ज़्यादा ताकत मूंगफली में है, चना में है, इससे ज़्यादा ताकत दूध में है, अन्न में है, फल में है। इस चीज़ को आप सब लोगों को बताओ। आप अन्य समझ लो कि इस तरह की व्यवस्था बनाओ कि जिससे लोगों तक ये बात पहुँचे। आप जो पत्रकारगण हैं, आप जो अन्य मीडिया वाले, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रेस हो, आप भी उस पर थोड़ा सा फोकस करो कि जिससे लोग शाकाहारी और नशा मुक्त बन सकें, दिल दिमाग बुद्धि वाले बन सकें, क्रीम ब्रेन जिसको कहते हैं वो उनका अनि हो सके। तो आप अंडा मत खाना और शराब मत पीना। शराब के लिए तो आप समझते हो बहुत से लोग ये बर्बाद करता है। आप समझो जो शराब पीता है, झूठ बोलता, बेईमानी करता, चोरी चकारी करता है, वादा खिलाफी करता है, ज़मीन जायदाद बेचता है, माँ बहन बहू बेटा की पहचान ख़त्म कर देता है। शराब में है 1000 बुराइयाँ। मुसलमान भाइयों की किताबों में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए। आप देखो कि हिंदुओं के यहाँ लिखा है कि पियो, लिखा है कि गंगा जल कृत बारुण जाना और तदप इन संत करें ते पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया हो, नहीं पीना चाहिए, तो मत पीना। संकल्प बना लोगे यहीं छूट जाएगा। बहुत से लोगों का छूट गया, इसी में मिलेंगे आपको। आप पीने वालों को याद नहीं है कि कितना ब्रांड होता है, हम उनसे पूछोगे तो सब बताएंगे। 10-10 कुंटल मछली खाए बैठे हैं इसी में, लेकिन समझ में आ गया तो छोड़ दिए। छूट जाता है, बहुत लोगों का छूट गया। आप ये समझो कि हम लोग भी फंसे हुए थे किसी उसमें, खाने पीने में तो नहीं, लेकिन जो आप समझो कि गुड़िया गुड्डा सूप सुपेलिया ये है लड़कैयाँ खेलन की, उसमें फंसे हुए थे। लेकिन जब ये समझे कि गुड़िया गुड्डा का खेल है ये, मालिक तो अंतर में मिलता है, इधर उधर भटकने से नहीं मिलता, न पेड़ में मिलता, न पौधे में मिलता है, न इधर उधर नहाने से मिलता है। खोज रे पिया निज घट में, इस घट में खोजो, इसी में वो मिलेगा। और रास्ता मिल गया तो अब आपको क्या बताऊं कि मिला कि नहीं मिला, ये तो आप समझोगे। आपके पास कोई आला थर्मामीटर है तो नाप लेना। तो अब आप ये समझो कि आप शराब मत पीना और दूसरे औरत के साथ बुरा काम मत करना। बाकी आपको छूट है, शाकाहारी भोजन खा सको, 100 गिलास दूध पी लो, 2 किलो घी खा लो, दिन भर में 10 बार खाओ, हजम कर सको तो हमारी तरफ से पूरी छूट है। अब आप समझो 3 चीज़, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को। दूसरा है ध्यान। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को। और भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। 3 चीज़ आप और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। देखो 2 आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती। एक आँख है जीवात्मा में, जिसको दिव्य दृष्टि आत्म चक्षुषो नेत्र कहते हैं, तीसरी आँख कहते हैं जिसको, तो वो एक अंदर में है, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। और 3 कान, 2 कान या बाहर, 1 कान अंदर में, उससे अनहद बेरबानी सुनाई पड़ता है, गैबी आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो 24 घंटे हो रही आयतें उतर रही हैं वो सुनाई पड़ता है। और 3 नाक, 1 सुराख है दाहिनी तरफ और 1 है बाईं तरफ, ये 2 सुराख है, एक नहीं है 2 है, ये 2 नाक है। ये तो कवर है, ऊपर से उन्होंने लगा दिया सुंदरता के लिए। नाक ही तो कहते हैं मुख्य चीज़ है। लड़के कहते हैं ना, नक बैठी लड़की है, शादी नहीं करेंगे। लड़कियां भी देखती दबी हुई नाक है, नो 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 बोल देती हैं आजकल। तो अब आप ये समझो, कहते हैं नाक कट गई, नाक का बाल कट गया तो लड़का खराब हो गया, तो कहते हैं नाक का बाल कट गया कोई बात, और लड़की बिगड़ गई तो कहते हैं नाक कट गई। नाक ही तो खास चीज़ होती है। तो अब आप ये समझो 2 नाक, 1 सुराख दाहिनी तरफ, 1 बाईं तरफ। वैद्य से पूछो कि भोजन कब खाना चाहिए, तो कहते हैं दाहिने नाक का श्वास चले तब। बाएं का चल रहा है, समझ लो अंदर से नहीं मांग रहा है। भूख तो लगती है, शुगर के मरीज को भूख लगी ही रहती है, लेकिन अंदर से
मशीन कम मांगती है अंदर से, यानी सफाई जब हो जाती है तब डालना चाहिए इसमें। तो आप ये समझो जब दाहिना नाक का श्वास चलता है तब भोजन खाना चाहिए, वैद्य लोग बताते हैं। तो 2 नाक ये बाहर और 1 नाक अंदर, जीवात्मा में 3 नाक। इससे आप समझो कि बाहर की खुशबू लेते हैं और अंदर के नाक से ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है, और वो खुशबू जब मिल जाती है तो साधक मस्त हो जाता है। कहा ना, भांग बखूरी सुरापान उतर जाए प्रभात, और नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। आप समझो कि रात को कोई भांग खा ले, शराब पी ले, सुबह उतर जाएगा नशा। वो नशा नहीं उतरता है। तभी तो कहा फ़कीर ने कि राम मुल्ला तेरा रोज़ पीना मस्तों का नहीं है करीना। जो चढ़ती उतरती है मस्ती वो हकीकत की मस्ती नहीं है। तो वो हकीकत की मस्ती जो है वो तब मिलती है जब अंदर की खुशबू मिलती है, अंदर की आवाज़ जब मिलती है, वो जो कभी ख़त्म नहीं होती, जो खुशबू नहीं ख़त्म होती, जो बाजा का बजना कभी बंद नहीं होता है, वो जब मिलता है तब मस्ती आती है। तो आपको बताऊंगा, आपको अंदर की खुशबू, अंदर की आवाज़, अंदर देखने का तरीका बतलाता हूँ। और ये तो 3 आँख 3 कान 3 नाक, और सुमिरन ध्यान भजन 3 कीजिए, और 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़। देखो, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है। जैसे आपका नाम है और आपका ये चेहरा है, आपकी आवाज़ है, आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, ऐसे ही 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान, इनकी आवाज़ है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना आप याद कर सको याद कर लो। आप समझ लो कि जितना याद कर सको याद कर लो। न याद हो पावे तो अभी लिखा हुआ कागज़ यहीं सत्संग के बाद मिल जाएगा। ना मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना और याद कर लेना। और जब याद हो जाए तब कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे या टेप करके सुना दोगे तो आप समझो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, और ये नाराज़ हो जाएं कि हमारी बेकदरी किया, इज्जत नहीं किया, ऐसे ही हमको बता दिया, लुटा दिया माल को जो इनको मिला, तो नुकसान हो जाए। नुकसान का काम मत करना। दूसरी चीज़ आप और समझ लो। अभी आपको ध्यान लगाना बताऊंगा, आंख बंद करके ध्यान लगाना बताऊंगा, मन को रोकना आपको बताऊंगा। और आंख बंद करके जब आप मन को रोक करके अंदर में यानी समझ लो कि आप देखोगे तो आपको कुछ दिखाई पड़ेगा। ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। स्वर्ग वैकुंठ का सैर आप करोगे, देवी देवताओं का दर्शन आप करोगे अंतर में। और जब वो करने लग जाओगे, वहाँ का नज़ारा दृश्य देख लोगे तो खुश हो जाओगे, और खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे। कोई सस्ता सामान खरीद कर लाता है, कोई साड़ी सस्ती मिल गई, मोहल्ले वालों को बताते हैं तुम भी ले आओ, बहुत सस्ता मिल रहा है। ऐसे ही कोई चीज़ जब मिल जाती है, आप समझो कि कम मेहनत में यानी कोई चीज़ जब मिल जाती है, दया हो जाती है, तो उसको आदमी बताने लगता है, लुटाने लगता है। जिस चीज़ को पाने के लिए लोग पेड़ों पर लटके रहते थे, कांटों पर सोए रहते थे, हड्डी हड्डी रह जाते थे, मांस खून को जला देते थे, उस चीज़ को आपको आसानी से मिल जाए तो आप उसकी कीमत नहीं लगा पाओगे, लोगों को बताने लगोगे। और जैसे ही बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा, फिर न तो दिखाई पड़ेगा और न तो सुनाई पड़ेगा, फिर उसी के लिए तड़पोगे, रोगे, चिल्लाओगे। इसलिए बताना मत किसी को। आप इस बात को पूर्ण रूप में समझ लो कि उसको किसी को नहीं बताना है। जो दिखाई या सुनाई पड़े उसको किसी को नहीं बताना है। तो अब आप बैठो, ऐसे बैठ जाओ जैसे हम बैठे हैं। आदर के साथ, सम्मान के साथ ले लो। जितने स्त्री पुरुष हो सब ले लो। पहले तो औरतों को अधिकार ही नहीं दिया था, नामदान देते ही नहीं थे, लेकिन पार वो भी होती थी। कैसे पार होती थी? पति की सेवा करके। और अब पति अपने ही पार होने का नहीं कर पा रहा तो औरत को क्या पार करेगा। इसलिए इधर कलयुग में कुछ दिनों से संतों ने इनके लिए भी रास्ता देना शुरू कर दिया। तो 60 साल का कोई बच्चा हो भी होशियार हो जाता है अब आज के समय में।
तो आप बच्चे हो, आप कोई औरत हो, लड़की हो, आप पुरुष हो, कोई बुढ़े हो, कोई भी हो, आप सब ले सकते हो नामदान। किसी भी जात मजहब के मानने वाले हो, सब ले सकते हो। आप कुछ लोग ऐसे भी इसमें बैठे हो जो पहले से गुरु किए हुए हो। हम ये नहीं कहते हैं उनका सम्मान न करो, उनका इज्जत न करो। हम तो भाई कोई गुरु बन नहीं रहे, हम तो कंठी बांध नहीं रहे, छाप लगा नहीं रहे, हम तो आपसे लोटा धोती लंगोटी मांग नहीं रहे हैं। हम तो आपको एक इल्म दे रहे हैं, हम तो आपको एक उपाय बता रहे हैं। अभी तक आपने जो किया सो तो किया, अब इसको करके देखना। अगर इसमें फ़ायदा होने लगे तो फिर तो हमको ये विश्वास है आप यही करोगे। एक आदमी दुकान खोल करके बैठता है, चलती है, दूसरी दुकान खोला ज़्यादा चल गई तो दूसरी कोई चलाता है। बैठो, पालथी मारो, जो नाम बोलूँगा बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँ तो आप भी बोलना बंद कर देना। के 100 करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के, तरह तरह नामों से लोग पुकारते हैं। जब कोई बच्चा अच्छा होता है तो तरह तरह से उसका नाम परिवार वाले रख देते हैं। कोई अच्छा काम करता है तो तरह तरह से उसका नाम लोग रख देते हैं। अब आप समझो कि बहादुर जैसे होते थे, यानी जीतने वाले को ही बहादुर कहते हैं। तो जो जिला जीत कहलाए, और जो हिंद जीते, जो अपने देश को जीते हिंद कहलाए, विजय हिंद कहलाए। जो विश्व को जीते विश्व जीत कहलाए। पहलवान जीतने वाले वही हैं, लेकिन अब इस तरह से नाम लोग रख देते हैं। ऐसे ही ये हैं तो वही, लेकिन नाम लोगों ने अलग अलग इनका पुकारा। तो अब आप ये समझो कि जर्रे जर्रे में रोशनी है, कण कण में प्रकाश है। महल बना हुआ तो दिखाई पड़ता है, ज़मीन नहीं दिखाई पड़ती है। उसमें कोई हाइड्रोजन, ट्यूबलाइट, गैस बत्ती नहीं मिलती है जलती हुई, लेकिन रोशनी सब जगह रहती है। तो जब ये जीवात्मा शरीर को छोड़ती है तो वो जो शब्द है प्रकाशमय है, उसमें खुशबू है, उसमें आकर्षण है, और वो जब पकड़ में आता है तो वो शब्द इसको खींचता है, लेकर के ऊपर की तरफ जाता है। तो अभी जब तक अंधेरा है तब तक वो नहीं दिखाई पड़ रहा। कर्म जो अच्छे बुरे आपने जान अनजान में किए इस जन्म में, उस पिछले जन्म के भी इकट्ठा हैं, तो वो तीसरी आँख के सामने जमा हैं। वो कर्म जब कटेंगे हटेंगे, हर रगड़ जब लगाओगे, ये नाम की जड़ी जो बताया, जब आप ध्यान लगाओगे, सुमिरन जब आप करोगे, तब वो कर्म जब हटेंगे, तब ये जीवात्मा यानी जो इस शरीर में फैली हुई, जब ये सिमटेगी, और ये गुदा चक्र और इंद्रिय चक्र और ये हृदय चक्र और ये आपके नाभि चक्र और कंठ चक्र, ये जब चक्र रुकेंगे और ऊपर की तरफ यानी समझो कि सारी यानी समझ लो कि मन की और उसकी ताकत जब खिंचेगी, तब यानी समझ लो कि यानी आनंद मिलेगा, ऊपर जाओगे, तभी शब्द इसको खींच करके ऊपरी लोकों में होता हुआ सतलोक पहुंचाएगा। तो इसको कहते हैं ध्यान। सही ध्यान तो यह है, लेकिन मोटी बात लोगों को बताई जाती है। शुरू में अगर विस्तार में आध्यात्मिक सत्संग सुना दिया जाए तो उनके कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए जिस तरह से छोटे बच्चे को काका गागा हाथ पकड़ करके लिखवाते हैं और फिर वो खुद यानी लिखने पढ़ने लग जाता है, इसको मानो मंदिर बताया गया। अब आप ये समझो इसमें आँख कान मुँह ये सब दरवाज़ा हैं। जब बाहर का दरवाज़ा ये बंद करोगे तब अंदर का द्वार खुलेगा। तो बराबर भजन आप करते रहना। अब रात को सोने के लिए जाओ, आप जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो, है ना, जागत में सुमिरन करे, सोवत में लौलाए, और सहजो एक रस रहे, तार टूट न जाए। फिर तार नहीं टूटता है, बराबर जुड़ा रहता है। एक बार अभ्यास की ज़रूरत होती है, फिर तो कान भी नहीं बंद करना पड़ता। जब चाहो इधर का सुनो, जब चाहो उधर का सुनो, जब चाहो यहाँ का देखो, जब चाहो वहाँ का देखो, लेकिन एक बार तो खोलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आप थोड़ा सा मेहनत कर लेना जिससे आपका काम बन जाए। तो देखो प्रेमियों, अब इस कार्यक्रम का होगा समापन, और आप लोग प्रेम से यहाँ से जाओ, हंसी खुशी जाओ। गुरु महाराज की दया रही, कार्यक्रम संपन्न हो गया। और आप समझो कि दूर दूर से जो चल करके आए हो, आपको कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलेगा।
ना किसी की कोई इच्छा हो तो भी कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। ये लाभ जो मिलता है, ये जो अन्य अच्छे कर्म मिलते हैं, ये जमा होते रहते हैं, और जब कहीं जान के ऊपर आफत आती है तो वही यानी दुआ, आशीर्वाद और अच्छे कर्म यानी जान बचा लेते हैं। तो अब आप इस बात को कर्मों का नहीं समझोगे। कर्मों का बड़ा जटिल विधान है, कर्मों को ही कटवाया जाता है। आपने हाथ पैर आँख कान से यानी कोई ऐसे अपराध किए, अब यहाँ पर हाथ पैर से चल करके आए, आप आँख कान का प्रयोग किया यहाँ आने में, आप यहाँ भंडारे में सेवा कर दिए, आपने यहाँ कोई आटा डाल दे दिया, आपने कोई यहाँ झाड़ू लगा दिया, कोई सेवा इस तरह का कर लिया, तो इसी में कर्म करते हैं। कर्म कट जाते हैं। कर्म कैसे आते हैं और कर्म कैसे कट जाते हैं, इसकी जानकारी आपको नहीं है। आप समझो कि कर्म इस तरह के आ जाते हैं कि जैसे आंधी चली और धूल गढ़ इकट्ठा हो गया, दरवाजे के सामने जमा हो गया, तनिक देर में ही जमा हो जाता है। और कटते कैसे हैं कि जैसे दरवाजे के सामने और रुई का पहाड़ लगा हुआ हो, और उसको हटाने में बहुत समय लगे, और दया हो जाए, युक्ति मिल जाए कि माचिस को जलाओ और लगा दो इसमें, तो 10 मिनट भी नहीं लगता और जल करके राख हो जाता है। तो कहा ना कि यह रहस्य गुरुदेव कर, बेग न जाने कोई, और जो जाने सतगुरु कृपा, जन्म मरण नहीं होए। तो आप इस चीज़ को मत समझो कि यहाँ से हम खाली हाथ जाएंगे, लेकिन जो ये चीज़ें बताई गई इन पर आप करना अमल नहीं करोगे तो कैसे आपको लाभ फायदा दिखेगा। तो इन बातों पर आप करना अमल। और हमारी शुभकामना जो लोग इस कार्यक्रम में शरीक हुए सब के लिए है। आप लोग शाकाहारी का प्रचार करते रहना, प्रकृति के नियम के खिलाफ लोग काम न करें, ये आप लोगों को सिखाते रहना। आप देशभक्ति का पाठ लोगों को पढ़ाते रहना। हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना, घेराव से कोई काम बनने वाला नहीं है। इससे प्रेमियों दूर रहना। लेना देना किसी का कर्जा यानी मत लेना। कर्जा देना भी ठीक नहीं है, कर्जा लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल ठग घूमते रहते हैं, कर्जा मांगते हैं, देते ही नहीं हैं। तरह तरह की लालचें दे देते हैं ठग लोग। ठगों से होशियार रहना। कोई आ जाएगा, कहेगा नौकरी लगवा देंगे, यानी प्रमोशन करा देंगे, एडमिशन करा देंगे, पार्टनर बन जाओ, कमवा देंगे, 1 का 4 गुना करा देंगे, और लेकर के चले जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है। इसलिए लालच मत करना। अपने प्रारब्ध पर, अपने भाग्य पर भरोसा रखना। सरकार से भी आप किसी तरह से अनुदान और किसी तरह की इच्छा मत रखो, क्योंकि सरकार का राजकोष का जो पैसा होता है वो भी अच्छा नहीं होता है। तरह तरह से दिल का दुखाया हुआ पैसा होता है। मुर्गा, भैंसा, बकरा, गाय कटने का पैसा हुआ करता, टैक्स रूप में आता है, वो भी अच्छा नहीं होता है। तो आप अपने मेहनत पर भरोसा करो, विश्वास करो, उसी में आपको बरकत मिल जाएगी। एक समय ऐसा था, एक कमाता था, 10 खाते थे, अब 10 कमाते हैं तो भी नहीं पूरा पड़ता है। मैंने बहुत से लोगों को कहा, भाई मांसाहार मत करो, मांस मत बेचो। होटल बंद कर दिया लोगों ने, मांसाहारी होटल बंद कर दिया, शाकाहारी चालू किया। अंडे की दुकान, मछली की दुकान प्रेमियों ने बंद कर दिया। दूसरा धंधा कर रहे, कह रहे बहुत अच्छा चल रहा है। तरीका होता है, बता दिया जाए 1 कमाए और 10 खाएं, लेकिन विश्वास की बात होती है। विश्वास फलदायी, कम विश्वास करोगे तो फलदायी हो जाएगा। देखो प्रेमियों, आप इस बात को समझो कि सरकार के हाथ में क्या है, न्याय और सुरक्षा है। और रोटी रोजी किसके हाथ में है, उस मालिक के हाथ में, जिसके लिए कहा गया अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम, वो देता है। अब अगर ये न्याय सुरक्षा दे ले जाएं तो रोटी रोजी की व्यवस्था तो हम करा देंगे, मैं करा दूंगा। लेकिन ये भी बेचारे क्या करें, संविधान ही ऐसा बना हुआ है कि संविधान के खिलाफ ये जा नहीं पाते हैं। जब भारत का संविधान बना था, बहुत ही अच्छा बना था, बहुत प्रेम से लोगों ने बनाया, कुछ दिन तक अच्छा चला,
लेकिन माहौल बदलता गया, सीजन बदलता गया, साल बदलता गया, अब वो परिस्थितियां नहीं रहीं। इसलिए इस वक्त पर जितने भी पार्टी के लोग हैं, भारत देश और भारत के जनता के हित के लिए उसमें मिल कर के संशोधन करा देना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त पर जहर फैला रही हैं, जैसे आपका ये जातिवाद, आपका भाई भतीजावाद, आपका समझ लो कि ये यानी भाषावाद, आपका देखो माओवाद, आतंकवाद, ये जो वाद हैं ये सब जहर फैला रहे हैं। ये क्या है? ये स्लो पॉइजन है कि जैसे हल्का जहर होता है धीरे धीरे आंतों को ख़त्म कर देता है, लीवर को डैमेज जिसको कहते हैं कर देता है, ऐसे ही है। कुछ इस तरह का नियम बन जाए कि सरकारी तौर पर दो जातियां रहें, एक गरीब और एक अमीर। जिसके पास खाने को है खाए, अपना रोटी रोजी दिक्कत नहीं है, रोटी रोजी अपना कमाए खाए, और जिसके पास नहीं है उसकी व्यवस्था कर दी जाए। कुछ इस तरह की व्यवस्था कर दी जाए कि जैसे बिजली और टेलीफोन का बिल लोग भर देते हैं अपनी तरफ से, ऐसे व्यापारी टैक्स देता जाए और समय समय पर ईमानदारी से देता जाए, तो अन्य आप समझो कि समस्या सब सुलझती जाएगी। वो एक सेठ जी थे ना, तो दूध लाता था, वो तो देखा दूध में पानी है, तो इंस्पेक्टर एक रख दिया। अब पानी क्यों आता था? वो आता था, वो बीच में पी लेते थे, उसे मिला देते थे पानी दूध में, तो हल्का रहता था, तो एक इंस्पेक्टर रख दिया। इंस्पेक्टर ने कहा देख इसमें थोड़ा हमारा भी हिस्सा रखना, अब वो उसमें से निकाल दे और पानी मिला दे। फिर जब देखा और पानी बढ़ रहा तो एक इंस्पेक्टर और रख दिया। जब एक इंस्पेक्टर और रख दिया तो वो भी उसी में अपनी दूध पीने लग गया। एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ खाली रंग उसमें आने समझ लो खाली राह किया दूध है, बाकी पानी ही पानी। ऐसे ही आप समझो कि ऐसी व्यवस्थाएं जब हो जाती हैं तो काम खराब हो जाता है। देखो जब देश खतरे में होता है, देश की जनता यानी समझ लो कि जब खतरे में होती है, जान का खतरा होता है, तो सबको इकट्ठा कर लिया जाता है और सब एक हो जाते हैं। देखो जितनी पार्टियां बढ़ती चली जा रही हैं उतनी ही व्यवस्था खराब होती चली जा रही है। सारे देश में जो पार्टियां हैं इनको अगर ख़त्म कर दिया जाए और इनकी ट्रेनिंग दी जाए, एक अधिकारी को ICS PCS को कंपटीशन में बैठना पड़ता है और फिर उनकी ट्रेनिंग होती है तब कुर्सी देते हैं। ऐसे इनकी अगर ट्रेनिंग दी जाए और उसमें जो पास हो जाएं, उनको कुछ को पक्ष में और कुछ को विपक्ष में अगर बैठा दिया जाए तो व्यवस्था सही हो जाए। अब आप इस बात को समझो कि यानी बहुत सी संविधान के अनुसार धाराएं इस तरह की हैं, यह जज लोग जजमेंट नहीं कर पाते हैं। ये सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो रिटायर होते होते चलते चलते हम ही किसी केस में फंस जाएं और हम ही को कोर्ट में फिर खड़ा होना पड़े, जहां हम न्याय देते थे न्याय लेने के लिए खड़ा होना पड़े। सुरक्षा वाले भी घबराते हैं कि कहीं किसी धारा में कानून के अंतर्गत हम भी ना आ जाएं। समय समय पर जैसे प्रकृति अन्य लोगों को मौका देती है कि अब गर्म कपड़ा पहनो, अन्य समझ लो गर्मी आ गई, अब बरसात आ गया, अब छाता लेकर चलो, ठंडी आ गई अब ठंडा यानी गर्म कपड़ा निकालो, जैसे ये मौका देती है। ऐसे ही इस वक्त पर जनता को और जनता की जो सेवा करने वाले लोग हैं इनको ऐसा यानी मौका देना चाहिए, नियम बनाना चाहिए कि जिससे व्यवस्था सही हो जाए। अब आप ये समझो जान की जब आफत आती है, किसी के जान के ऊपर खतरा आता है, तब कह दो ये ले लो फूल भी खा लो, पराठा खा लो, ये मेवा खा लो, ये बढ़िया चमचम कपड़ा पहन लो, तो कहता नहीं नहीं जान बचाना जरूरी है। तो मुख्य जी तो इस समय जान बचाना जरूरी है। आप इस बात को समझो कि पशु पक्षी की हत्या तो बहुत हो ही रही है, आदमी के जान का भी कोई ठिकाना नहीं है, कब कहाँ क्या हो जाए। ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि सबकी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए, सबको न्याय मिलने लग जाए और रोटी रोजी की व्यवस्था अपने स्तर से हो जाए। आप अच्छे लोग खोजो, आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे। आप ये मत सोचो कि भारत देश में अच्छे लोग नहीं हैं, ये धर्म धरती पर हर तरह के लोग हैं, खोजोगे मिल जाएंगे।
हमसे कोई मदद की ज़रूरत होगी तो हम तो हाजिर हैं। हम आपके साथ किसी भी पार्टी के साथ जोड़ने वाले नहीं, और न हमको कोई राजनीतिक पार्टी बनाने की अभी कोई इच्छा है, यह भी आप ये समझो। लेकिन ये जो लोग हैं, आप ये समझो, जो इस समय राज कर रहे हैं, हम अच्छे लोगों के साथ हैं, हम अच्छाई चाहते हैं, जनता का भला चाहते हैं, जनता को सुख सुविधा हम चाहते हैं, हम उनके साथ हैं। आप इस बात को समझो। हमसे लोग पूछे, अभी जब चुनाव होने को हुआ तो हमसे लोग पूछे, तो हमने कहा भाई आप लोग देखो, हाँ आपको वोट देना है, हमको जिसको देना होगा हम देंगे। ये तो वोट वोट में है, मन की बात होती है। तो हमारे प्रेमियों ने सोचा कि भाई हम शाकाहारी और नशा मुक्त को देंगे। तो अच्छे लोग हैं लेकिन शाकाहारी नहीं थे, नशे का सेवन करते थे। प्रेमियों ने फॉर्म भरवाया और उसमें से आप ये समझो कि कुछ शाकाहारी हो गए, छोड़ दिया उन्होंने। कहा अभी तक खाता था लेकिन अब आज से नहीं खाऊंगा। आप देखो ये नेता लोग हमारे यहाँ पर आए, आप ये समझो ये सब शाकाहारी हैं। ये पहले कुछ ऐसे थे जो खाते थे लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। आप ये समझो कि छोड़ दिया। ऐसे ही कुछ लोग हैं परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, उनको प्रेमियों ने कहा आना चाहिए, निमंत्रण दिया था लेकिन नहीं आ पाए होंगे। हमको कोई मलाल नहीं है, लेकिन इस बात को तो उनको समझना चाहिए कि भाई ऊँट पता नहीं कौन करवट ले ले। ऊँट पर एक तरफ चूड़ी लादे हुए आ रहा था और एक तरफ रेत बालू लादे हुए था, और दोनों आ रहे थे, व्यापारी थे। तो कहा कि तू बेवकूफ़ है, ऊँट के ऊपर देख कीमती चीज़ मैं लाद के लेके आ रहा हूँ, चूड़ी, और तू बालू ला रहा है, इसमें तुझको क्या मुनाफा मिलेगा? तो कीमती चीज़ लाद करके लेकर के आता। तो ऊँट थोड़ी दूर चलने के बाद बैठ गया, और कहा देखो ये ऊँट कौन करवट लेता है। कुछ देर के बाद वो ऊँट उसी चूड़ी की तरफ करवट ले लिया और सारी चूड़ियाँ टूट गई, एक पैसे का आमदनी नहीं रह गई। ऐसे ही जनता ये क्या है, इनके दिल को आपको जीतना चाहिए। देश विदेश के लोग यहाँ पर आए और आपको यहाँ पर आना चाहिए। चलो हमको कोई मलाल नहीं है, और प्रेमियों आप भी मलाल मत रखना, क्योंकि परिस्थितियाँ होती हैं लोगों की, नहीं आ पाए होंगे। आप यानी अपना बुलाना या अच्छे लोगों की मदद करना ये मत भूलना। आप अच्छे लोगों के साथ रहना, आप अपनी तरफ से पक्षपात मत करना, आप अपनी अच्छाई से विवेक से काम करना। तो देखो ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, लेकिन आज इस मंच से रामलीला मैदान में दिल्ली में ये बता करके आपको जा रहा हूँ कि अच्छा समय आएगा। सतयुग का प्रादुर्भाव इस धरती पर होगा। देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी, और गौ हत्या ही नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। आप इस बात को समझो कि इस धरती पर सतयुग आने का संकेत पुराणों में भी मिलता है। लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूर सागर में लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में लिखा है, और गुरु महाराज तो हमारे बराबर कहते रहे कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। समय नहीं है, नहीं तो शास्त्र के आधार पर मैं सिद्ध करके आपको बताता कि किस तरह से ये कलयुग गया था सतयुग में, और सतयुग कैसे आ रहा है ये मैं आपको बतला देता, मुझे मालूम है। लेकिन अभी समय नहीं है, लेकिन आएगा। लेकिन यह भी इतिहास उठा के देखो कि जब युग बदलता है, दूसरा युग आता है, तो बहुत मरते हैं। त्रेता जाने को हुआ तब बहुत मरे, द्वापर जाने को हुआ बहुत मरे। अब कलयुग जाएगा तो कलयुगी लोगों को छोड़ेगा, बहुतों को ले जाएगा। अब इनको बचाना है, आपको समझाना है कि सतयुग के योग्य बन जाओ। कोई उसमें शराबी कबाबी नहीं होगा, कोई भी व्यभिचारी नहीं होगा। सतयुग योगी सब विज्ञानी होंगे। सतयुग जब आएगा तो अन्न की पैदावार बढ़ जाएगी। आप ये समझो जो पेड़ नहीं फलते फलने लगेंगे, समय पर जाड़ा गर्मी बरसात होने लगेगी। लोग आध्यात्मवादी ईश्वरवादी होंगे,
विज्ञान तरक्की करेगा, आध्यात्मिक गुरु बन करके यानी भारत दुनिया में उभरेगा। आप इस बात को मत समझो जो बाहर से लोग आए हैं कि भारत ही सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये बात समझो कि जब आप इस बात को समझ जाओगे कि हम यहाँ जो इल्म हमको मिल रही है, जिससे ये भारत विश्व का गुरु पहले कभी कहलाता था, उस इल्म को हम ले करके जा रहे हैं और फिर उसको हम हासिल कर लें, सिद्धि कर लें, तो आप जब इस तरह से सिद्धि कर लोगे, सिद्धि करा लोगे लोगों को अपने देशों में, तो आपका भी देश महान हो जाएगा। आप भी चिंता मत करो, हम किसी देश की निंदा नहीं करते हैं और ना आप यहाँ पर आए हो और आप के सामने ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि भारत ही सब कुछ होगा। आप मेहनत करोगे, आप कराओगे, आपका देश भी तरक्की करेगा। और हमारे लिए तो सभी देश एक हैं, वसुधैव कुटुंबकम। हम एक देश की बात नहीं करते, पूरे विश्व की बात करते हैं। और जो हमको बुलाता है, हम सब जगह जाते हैं। जब हमारे नेपाल के लोग आए, नेपाल में जाता रहता हूँ, जहाँ जहाँ जाता हूँ और जो मिलते हैं उनसे हमारा प्रेम हो जाता है। अभी मैं मॉरिशस गया था, तो मॉरिशस के राष्ट्रपति जी मिले थे, उनसे भी प्रेम हो गया। उन्होंने हमारे ये जो सुरेश जी को भेजा वहाँ से, वो खुद आना चाहते थे, लेकिन वहाँ चुनाव की घोषणा हो गई, परिस्थितियाँ इस तरह की हो गई, बेचारे नहीं आ पाए। इनको उन्होंने भेजा। बराबर दूसरे देशों में जाता हूँ, नेपाल में गए, वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री और कई मंत्री और एमपी लोग, माननीय लोग जिनको कहते हैं माननीय लोग, सब मिले थे। अभी हमको याद करते हैं, अभी मैं उनको याद करता हूँ बराबर। आने समझ लो कि वो कहते हैं आओ आओ। और अभी हमारे ये गंगा चौधरी एमपी हैं, वहाँ की उनके साथ और एक एमपी आई हुई हैं। ये लोग चाहती हैं कि कार्यक्रम हमारे यहाँ भी हो जाए, नशा मुक्त शाकाहारी का सम्मेलन हमारे यहाँ भी हो जाए। नेपाल के प्रेमी हमको मिले, बोले हम भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा हमारा पूरा सहयोग है, हमारी शुभकामना है आपके लिए। आप लोग कार्यक्रम आयोजित करिए और हमको तारीख बता दीजिए, गुरु महाराज की दया रहे तो मैं आऊँगा। आप लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाइए, आप लोग वहाँ सम्मेलन करिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। और हमारे जो इंडिया के और दूसरे देश के प्रेमी हैं, जो इनसे हो सकेगा ये आपका सहयोग करेंगे। हम सब सबके साथ हैं, हम अलग किसी से नहीं हैं। तो प्रेमियों, आप ये समझो कि अब आपकी होने वाली है छुट्टी, कर दें। 3 घंटा हो गया बैठे हुए, तो छुट्टी तो करनी पड़ेगी, लेकिन बगैर भजन किए कोई छुट्टी नहीं है। बैठ जाओ 5 मिनट के लिए भजन पर, नए लोग सीख जाएंगे, आपको अनुभव अभ्यास हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ी देर बैठाया, घर पर आप देर तक करना। तो कल देखो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था कि केवल एक अनाज से 248 चीज़ें बनाई गई थी और यहाँ पर रखी हुई थी। बहुत से लोगों ने देखा। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशिया का काम जो देखते हैं मनीष बिश्नोई जी, उन्होंने भी देखा और उन्होंने उसका सर्टिफिकेट भी दिया था। कौन सा अन्न है? चना। चना बहुत ही अन्य समझ लो मुफीद है और चना से बहुत सी चीज़ें बन जाती हैं। हाँ तो समझो कि औरंगजेब बादशाह हुआ था, कुछ ऐसे बादशाह हुए जो बहुत अच्छे हुए, ऐसे राजा हुए बहुत अच्छे हुए, और कुछ ऐसे बादशाह राजा हुए जो जुल्मी हुए। तो जब आदमी का खान पान खराब होता है, जब आदमी का चाल चलन खराब होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, तो उसने अपने पिता शाहजहाँ को ही कैद कर लिया था। कहा देखो, पिता से कहा अपनी कि अब तुम हमारे कैद में हो, तुमको एक जगह रहने के लिए मिलेगी, एक काम मिलेगा और एक अनाज खाने को मिलेगा। तो बताओ कहाँ रहोगे, क्या काम करोगे और क्या न खाओगे? तब उन्होंने कहा कि चौराहे पर हमको मकान दे दो शहर के, उसमें हम रहेंगे।
और लड़के को पढ़ाई करने के लिए हमको काम दे दो, लड़के को हम पढ़ाएंगे, और चना एक अनाज दे दो, चना हम खाएंगे। अब चना से दाल बन जाता, रोटी बन जाती, मिठाई बन जाती, नमकीन बन जाता, क्या नहीं बन जाता। जब उसने देखा चौराहे पर रहेंगे, पूरा जायजा लेते रहेंगे, हर तरह की जानकारी रहेगी, ना भी इसके घर में कोई जाने को होगा तो जाएगा। और एक काम लड़के का मांग रहे हैं तो लड़के से सब अपना काम करा लेंगे, कपड़ा भी धुला लेंगे, पैर भी दबवा लेंगे, सब काम करा लेंगे। तब उसने कहा, गद्दी से उतर गया, बादशाहियत नहीं गई। तो चना कहा गया राजा है, यह शाकाहारी का प्रतीक है कि एक अनाज से 248 आइटम बन सकता है। तो शाकाहारी भोजन खाया जाए, शाकाहारी अपनाया जाए कि मांसाहार को आप खुद सोचो। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड इसका बना। आज भी ये कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। जो कल बच्चियों ने मेहनत किया, तैयार किया, उसका भी बन गया, सर्टिफिकेट मिल गया। और आज ये भी कुछ बनाएंगे। आए तो इसमें बहुत लोग हैं, कुछ लोग तो इनसे संपर्क ही नहीं कर पाए। बिश्नोई जी से हमारे जो एशिया हेड हैं, लेकिन इन्होंने जो कुछ नोट किया है कि कहाँ कहाँ के लोग इनको मिले, कैसे क्या है, तो उसका भी कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट ये अभी देंगे। तो अब आप प्रेमियों हंसी खुशी जाओ, लेकिन चलते चलते आपसे ये कहता हूँ, उन्माद से दूर रहना। आप ये समझो मुद्दा गर्मा रहा है, जैसे जैसे मुद्दा गर्मा रहा है, जैसे जैसे न्यायाधीश का जजमेंट आने वाला है, वैसे वैसे वो ये गर्मा रहा है, आग सुलग रही है। राम मंदिर का एक आदमी ने मुझसे पूछा कि वो मंदिर है कि मस्जिद है, आप सही सही बात बताओ। तो हमने कहा, भाई ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि मंदिर है कि मस्जिद है। वो तो एक महात्मा का स्थान है। बाबर जब आया था तो उसके गुरु ने ये कहा था जाओ वहाँ महात्मा अच्छे अच्छे हैं, उनको खोज करके उनसे आशीर्वाद लेना और देश को चलाने के लिए उनसे सीखना। पता लगाते लगाते वहाँ एक तिनवारी थे अयोध्या में, वहीं पर वो गया। बादशाह पता लगाया कौन महात्मा है, तो सिद्ध महात्मा थे। जो आप समझो सिद्ध होते हैं, जहाँ रहते हैं वो स्थान भी सिद्ध हो जाता है। तो एक शाल वहाँ से लेकर के आया था, उनको भेंट किया। ठंडी का महीना था, आग जल रही थी, तो उन्होंने उस शाल को उठा करके उसी आग में डाल दिया। अब उसको बड़ा अफसोस हुआ और बड़ी चिंता हुई, सोचा बेकदरी हमारी हो गई। रात को जब आया, सोया तो नींद ना आवे। सुबह जब उठा तो देखा सिराने वही शाल रखी हुई। तब वो समझ गया कि ये सिद्ध पुरुष हैं, ये महात्मा हैं, ये पूरे फ़कीर हैं। हमारे मुर्शिद ने, हमारे गुरु ने जो ये कहा था कि अच्छे अच्छे महात्मा, अच्छे अच्छे सिद्ध भारत में हैं, तो ये हमको मिल गए। तो खुश हो गया, तो उनके रहने के लिए वहाँ बनवा दिया। उस समय पर जैसे ये बना हुआ था, इसी तरह का बनता ही था। तो वो तो एक महात्मा फकीर जहाँ रहते हैं, सबके हित के रहते हैं, सबके पूजा इबादत की जगह हुआ करती है। अब उसी में विवाद पैदा हो गया। अब ये अपने अपनी तरफ ये न हम झुकेंगे न तुम झुकोगे, विवाद पैदा होने में देर लगती है। किसी ने कहा कौवा कान ले गया, अब कौवा के पीछे दौड़ रहे हैं, कौवा जिसके घर पे बैठा उसको नाराज होकर गाली दे रहे हैं। तो ये एक तरह से बहुत अच्छी बात नहीं है। उन्माद में मत आना, जान बचाना। और हमारी तो यही प्रार्थना है कि हिंदुस्तान के ही नहीं, जो विश्व के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं, सब लोगों की जान बचाने में लगो। और जिनके आप पूजा उपासना जिनका करते हो, उनके नाम को बचाने के लिए हुजूर मोहम्मद साहब का नाम बदनाम न हो, रामकृष्ण का नाम न बदनाम हो, गुरुओं का नाम बदनाम न हो, यानी इस काम में आप लोग लगो तो भाईचारा हो जाएगा, प्रेम व्यवहार बन जाएगा। दिल जब मिल जाएगा तो परकेबाजी खत्म हो जाएगी, अमन हो जाएगा, शांति हो जाएगी। इस समय पर देश में रहने वाले मुसलमानों का भी बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है कि देश की जनता को मरने से बचावें। हिंदुओं को भी राम के नाम पर, भगवान के नाम पर यानी मरने मिटने से बचाने के लिए अपना सोच विचार कर ही लेना चाहिए। हमारी ये प्रार्थना है, अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी।
तो ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे। अब हम एक प्रार्थना बोलेंगे और उसके बाद ये कार्यक्रम आपका संपन्न हो जाएगा। और प्रेमियों, आप सब लोग जाओ, आप शाकाहारी का प्रचार और ये नामधुनी और समझ लो कि जिस तरह प्रभात फेरी और ये सब जो कार्यक्रम ध्यान भजन रोज का कर रहे हो, साप्ताहिक सत्संग कर रहे हो, उसी तरह से करते रहना। देखो, दिवाली का कार्यक्रम उज्जैन में होगा, हर साल होता है। कुछ प्रेमी ऐसे हैं कि त्यौहार मनाने के लिए वहाँ आते हैं, तो हम भी वहाँ पहुँचेंगे, उज्जैन रहेंगे। अगला जो कार्तिक पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा वो मध्य प्रदेश में होगा। वो स्थान वो लोग देख रहे हैं, कहाँ पर करेंगे ये हमको बताएंगे तो हम वहाँ कर देंगे। और हमारे प्रेमी कुछ आज नेपाल के आए थे, कह रहे थे कि 8-9 तारीख में शनिवार और शुक्रवार को वहाँ कर दीजिए। शनिवार को छुट्टी रहती है, शुक्रवार शनिवार 2 दिन का कार्यक्रम हो जाएगा। तो अभी तो हम तारीख की घोषणा नहीं करते हैं, अभी जब हमको ये बुलाएंगे तब हम आ जाएंगे। बाकी इनकी व्यवस्था जब बन जाएगी, बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे, आपको खबर लग जाएगी। जो आपकी इच्छा होगी आने वाले लोग हो, आ जाना उस कार्यक्रम में। मांग तो कई जगह की है, कई देशों की है, लेकिन ये अभी इस तरह से हमको लग रहा है कि सक्षम है, ये सब कर ले जाएंगे। अन्य देशों में अभी थोड़ा सा उसकी भूमिका बनानी पड़ेगी, किस तरह से होगा, क्या होगा, तो हम तो हर तरह से तैयार हैं। तो बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया के निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन जैसे चंद्र चकोर, दया के नजर करो मेरी ओर, दया के जानून कौन भूल हुई तन से, जानून लियो हमसे मुख मोड़, लियो दया के नजर करो मेरी ओर, दया के बालक जानी चूक बिसरावो, बालक आया शरण अब मैं तो रया, दया के नजर करो मेरी ओर, दया के शरणागत के लाज न राखो, शरणा मोसो पतित अब जाए कहीं और, मोसो दया के नजर करो मेरी ओर, दया के अब के बार उबार ले जो, अब के फिर न
रब पगय हिम गौर वीरनद हृदया के नजर करो मेरी ओर, दया के न मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। इसी तरह के नाम ध्वनि सब लोग बोलना और बोलवाना। तो बोलो जय गुरुदेव। आप लोग अपने अपने घरों से देश विदेश से आए, यहाँ पर समय दिया, हम आपके आभारी हैं। जिन्होंने प्रचार किया, प्रेमियों ने, यहाँ के दिल्ली वालों ने भी मेहनत किया, बाहर के लोग भी आए, प्रचार में मेहनत किए, व्यवस्था किए, जो अधिकारी कर्मचारी प्रबुद्ध नागरिक इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किए, हम सब के आभारी हैं। हमारे कहने में, आपको सुनने में अगर आपको कोई कष्ट हुआ हो, तकलीफ हुआ हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी संस्था बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था उज्जैन मध्य प्रदेश के नाम अभी तक 9 विश्व रिकॉर्ड दर्ज हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मोस्ट नेशनलिटीज इन ए वेजिटेरियन कॉन्ग्रीगेशंस के लिए हमारी संस्था ने अटेम्प्ट किया है। इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए मैं गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशिया हेड डॉक्टर मनीष बिश्नोई जी को सादर आमंत्रित करता हूं। जय गुरुदेव। सबसे पहले मैं महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूं। आज यहां पर लाखों की संख्या में उपस्थित भक्तों के उपस्थिति में एक बहुत बड़ा काम हुआ है। महाराज जी पूरे देश में जो शाकाहार और नशा मुक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं अभियान के रूप में, उसको अब न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी बहुत अधिक संख्या में लोग पसंद करने लगे हैं। और यही कारण है कि आज जब महाराज जी ने एक देश लेवल का नहीं, एक राष्ट्रीय स्तर का नहीं, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का आज यहाँ पर जो सम्मेलन किया था सभी शाकाहारी बंधुओं के लिए, वो इतना बड़ा रहा कि आज यहाँ पर 32 देशों से लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसको हम एक लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल विद मोस्ट नेशनलिटीज, अर्थात सबसे अधिक संख्या में देशों का एक शाकाहारी सम्मेलन में उपस्थित होने के विश्व रिकॉर्ड के रूप में शामिल कर रहे हैं। और इसकी मैं ऑफिशियली घोषणा कर रहा हूं कि इस कार्य को महाराज जी के सानिध्य में एक विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया जा रहा है और इसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट मैं अभी यहां पर प्रदान कर रहा हूं।